भरतपुर स्थित विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर से प्रोसोपिस जूलीफलोरा यानी विलायती बबूल के संकट से जूझने लगा है। पिछले साल प्रयास के बाद उद्यान को विलायती बबूल से काफी हद तक मुक्त कर दिया गया था, लेकिन सरकार से इसके उन्मूलन के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिलने से बबूल की घातक प्रजाति का प्रकोप एक बार फिर फैलने लगा है। केवलादेव में संकट, परिंदों के लिए संकट, घातक बबूल का फैला जाल, फंस जाते हैं पक्षी, पेड़ पौधों के लिए भी खतरा। परिंदों को आश्रय देने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ देसी ही नहीं बल्कि विदेशी परिंदे भी आते हैं जो कुछ समय के लिए बाकायदा अपना आशियाना बनाते हैं। लेकिन प्रोसोपिस जूलीफलोरा यानी विलायती बबूल ने यहाँ अपनी जड़ें जमा ली हैं। यह वन्यजीव और वनस्पति के लिए बेहद घातक है। पहले भी इस घातक बबूल को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश की गई थी। 3 साल से अथक प्रयास के बाद काफी हद तक उद्यान को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन अब धनराशि के अभाव में ये योजना खटाई में दिख रही है। उद्यान के कई इलाकों को एक बार फिर से इसने अपने कब्जे में ले लिया है। सरकार और प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए लाइफलाइन और नेचर सोसाइटी ने अपने स्तर पर उद्यान के एक ब्लॉक से बबूल को हटाने का बीड़ा उठाया है। इस समय बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ रहा है, इस वजह से हमारी सोसाइटी में हमने फंड अरेंज किया है और हम लोग अपनी उससे काम कर रहे हैं। बॉम्बे के कुछ लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ के बहुत ज्यादा प्रेमी हैं, उन लोगों ने इसके लिए पैसा दिया है और हम लोग इसमें अपना काम करवा रहे हैं। विलायती बबूल का प्रकोप सूखे में फैलता है तेजी से, कांटों में फंस जाते हैं पक्षी। विलायती बबूल न सिर्फ वनस्पति के लिए बल्कि वन्य जीवों के लिए भी घातक होता है। पानी की बजाय सूखे में तेजी से पनपने वाला ये बबूल अपने आसपास दूसरी वनस्पति को पनपने नहीं देता। कई बार पक्षी इसके कांटों में फंसकर घायल हो जाते हैं। इस बबूल ने उद्यान के वेटलैंड और वुडलैंड इलाके पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। कई प्रजाति के पक्षियों ने इसकी वजह से उद्यान में आना कम कर दिया है। उद्यान प्रशासन ने नरेगा के तहत इसके उन्मूलन का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा हुआ है। पिछले साल सितंबर में भेजे गए 2 करोड़ 11 लाख रुपए के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। उद्यान प्रशासन फिलहाल इको डेवलपमेंट कमेटियों के जरिए हटाने का प्रयास कर रहा है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हर जगह पे ये प्राकृतिक हैबिटेट को नष्ट करता है। नरेगा में जूलीफ्लोरा निकालने का प्रोजेक्ट हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे चुके हैं, जिसका स्वीकृति अभी आना बाकी है। पार्क में जितना फंड्स अवेलेबल है उसी से और इको विकास समितियों द्वारा अभी निकाला जा रहा है, लेकिन एक लार्ज स्केल पे इसको निकालने के लिए नरेगा का सहयोग भी हमको जरूरी है। ग्रामीणों से ली मदद, लेकिन लापरवाही का आलम, बेपरवाह उद्यान प्रशासन, फिर कांटों ने फैलाया जाल। विलायती बबूल एक गंभीर समस्या है। करीब 5 साल पहले तत्कालीन उद्यान निदेशक ने आसपास के ग्रामीणों की इको डेवलपमेंट कमेटियां बनाकर विलायती बबूल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बदले ग्रामीणों को बबूल की लकड़ियां मिल जाती थी। काफी हद तक इसका असर भी हुआ, लेकिन मॉनिटरिंग न होने से छोटे बबूल रह गए, जो फिर से उद्यान के लिए संकट बन गए हैं। धर्मचंद सैनी, सहारा न्यूज ब्यूरो, भरतपुर।